हाय कैंसर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी मंथली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जुलाई 2020 के लिए। तो कैंसर, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि हर कैंसर या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चली जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लगती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कैंसर की वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो कैंसर, अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे या थर्सडे को एक स्टोरी डालती हूँ 24 आवर्स के लिए, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्रोडक्टिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए कैंसर। सो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्रोडक्टिव मैसेजेस में क्या मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कि एक सिचुएशन में आप इतने ज़्यादा टेंस्ड हो, आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हो कि आप मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक पर्सन को ब्लॉक ही कर दिया। अगर ब्लॉक नहीं किया है तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एक पर्सन को ब्लॉक करने का। कुछ लोगों के लिए मुझे वो ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम भी लग रहा है कि आप या तो आप खेल रहे हो या कोई और आपके साथ खेल रहा है। बट कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुके हैं एक सिचुएशन से कि फाइनली अब आप उस पर्सन से वॉक अवे करना चाहते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस सिचुएशन में रह नहीं पा रहे हो। स्पेसिफिकली सैजिटेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, इवन हो सकता है कैंसर आप किसी और कैंसर के साथ डील कर रहे हो। स्कॉर्पियो भी मुझे सुनाई दे रहा था, कैप्रिकॉर्न ऑल्सो। लेट्स सी कैंसर कि मुझे आपके टारों में क्या मिलता है। अगेन फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, बट अगर किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, तो कैंसर हो सकता है, जैसे मैंने कहा था, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। इवन आप कैंसर खुद ही आप इस रीड में आ रखे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली कैंसर, ये कुछ स्पेसिफिक साइंस है जो कि मुझे यहाँ मिल रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो, बट कैंसर आपकी तरफ आया है द चैरियट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ है द किंग ऑफ कप्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो द 4 ऑफ कप्स। तो कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक पर्सन को काफ़ी पसंद करते थे, आप उस पर्सन की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो पर्सन अपना कप लेके किसी और की तरफ जा रहे थे। आपको ये बात पता थी कैंसर की, मतलब आप उस पर्सन को काफ़ी पसंद करते थे, लाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, एंड काइंड ऑफ आप उनकी तरफ जा रहे थे। इट्स लाइक आप उनको थोड़े से हिंट्स दे रहे थे, आप थोड़ा सा उनको बता रहे थे कि आप उनको पसंद करते हो, लेकिन ये पर्सन अपना कप लेके किसी और की तरफ जा रहे थे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि चैरियट के साथ आप इस तरफ तो जा रहे हो, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है, बिकॉज ये जो भी है, गाय है, बैल है, जो भी है, ये इस तरफ जाना चाह रहा है लेकिन इसका मुंह इस तरफ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप उस पर्सन की तरफ जब जा रहे थे तो कैंसर, आपके मन के अंदर थोड़ी हिचकिचाहट थी, थोड़ा सा ये था कि क्या ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप उस पर्सन की तरफ जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा बता रहे थे, लेकिन ये पर्सन
अगर आप देखो तो इनका जो किंग ऑफ कप्स है वो इस तरफ जा रहा है, यानी कि आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब कैंसर आप एक पर्सन की तरफ जा रहे थे और वो आपसे ऑपोजिटली किसी और की तरफ जा रहे थे। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे लव ट्रायंगल टाइप का सिचुएशन लग रहा है कि आप एक पर्सन को पसंद करते हो, वो किसी और को पसंद करते हैं, और वो जिसको पसंद करते हैं वो एक्चुअली आपको पसंद करते हैं। तो कुछ इस टाइप का सिनेरियो भी मुझे यहाँ पे लग रहा था। मतलब ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए। बट ये जो पर्सन है वो किंग ऑफ कप्स किसी और के पास, किसी और की तरफ जा रहे थे अपने रिलेशनशिप को लेके, अपना कप को लेके। मे बी उन्होंने आप ही के सामने किसी और को प्रपोज कर दिया हो। इवन पता नहीं क्यों कैंसर, मुझे इवन कुछ लोगों के लिए ऐसा तक लग रहा है कि आप और ये बेस्ट फ्रेंड्स थे, आप इनको काफ़ी पसंद करते थे, और आप कहीं ना कहीं हिंट्स भी फेंक रहे थे कि आप उन्हें पसंद करते हो, उनके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन आपकी आंखों के सामने वो किसी और की तरफ चले गए अपना कप लेके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ की वजह से काफ़ी स्टक हो गए, आप अटक गए कैंसर। आपको नहीं समझ में आया कि आप इस चीज़ के साथ कैसे आगे बढ़ो। इट्स लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर की काफ़ी लंबे टाइम से आपने इस पर्सन को अपना दिल दे रखा था, काफ़ी लंबे टाइम से आप इस पर्सन को पसंद करते थे, लेकिन उस हिचकिचाहट की वजह से आप बोल नहीं पा रहे थे उस पर्सन को कि आप पसंद करते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कुछ परसेंटेज लोगों के लिए, आप लोगों को पहले से ही पता था कि आपके जो पर्सन है वो किसी और को पसंद करते हैं, बट बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा नहीं था तो फिर इस पर्सन ने किसी और को जब प्रपोज़ किया तो आप अटक गए, बिकॉज आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन के अलावा आप शायद कभी किसी और से प्यार कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कैंसर कि जब आप अटके हुए ही थे, आप रुके हुए थे, आप अटके हुए थे, तब ये पर्सन अचानक से आपकी तरफ वापस आ गए विद द प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, स्पेसिफिकली लियो। लेकिन फिर भी ये प्रिंस की एनर्जी से आए, यानी कि ये पर्सन फिर भी मैच्योर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब वो रिलेशनशिप या उस पर्सन के पास जब वो कप लेके गए या जो भी, जब वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी, तो मुझे ऐसा लगता है कैंसर कि वो घूम के आपके पास आ गए फिर से उसी एक खुशी खुशी वाली एनर्जी में, एक प्लेफुल टाइप की एनर्जी में, एक इमेच्योर एनर्जी में। ऑल्सो हो सकता है कैंसर ये आपसे एज में कम हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मतलब इवन मेच्योरिटी लेवल तो मुझे इनका कम ही लग रहा है, बट ऑल्सो हो सकता है कि एज में भी ये कम ही हो आपसे। लेकिन ये जो पर्सन थे इन्होंने वो फिर आपकी तरफ ही वापस आ गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर आप स्टक ही फील कर रहे हो, आप फिर भी ये सोच रहे हो कि ये हो क्या रहा है। मतलब जब आप पहले हिचकिचा रहे थे, आप इस पर्सन को पसंद भी कर रहे थे, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से चले गए, किसी और को उन्होंने प्रपोज वगैरह करा, फिर उनका सीन चलता रहा, आपके साथ थोड़ा कनेक्शन कम हो गया उस चीज़ की वजह से, आप अटक गए, और फिर अब ये पर्सन दोबारा से जब उनका वहाँ कनेक्शन नहीं चला, वो फिर वापस आप ही के पास आ गए। इसलिए मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दोस्ती भी ज़्यादा महसूस हो रही है। हो सकता है वर्क प्लेस में इवन आप लोग मिले हों और आप लोगों को मतलब आपको वो पसंद आ गए हों, बट अब ये जो पर्सन है वो फिर से प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से वापस आ रहे हैं, तो आप अटक गए। आपको नहीं पता आपको क्या करना है आगे, क्योंकि आपको अभी भी पता है कि ये पर्सन इमेच्योरली ही आपकी तरफ आए हैं और कोई कमिटमेंट आपको नहीं देने वाले। जो कमिटमेंट ही उस पर्सन को देकर आए, जैसे कि अगर आप देखो तो उस पर्सन के लिए इनकी किंग की एनर्जी है, और आपके पास जब ये वापस आ रहे हैं तो इनकी प्रिंस की एनर्जी है। तो किंग जो होता है वो एक मैच्योर पर्सन होता है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड पर्सन होता है, जिसको रिलेशनशिप चाहिए होता है, कमिटमेंट चाहिए होता है, लेकिन जब वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं तो फिर उसी इमेच्योरिटी से, उस प्लेफुलनेस से वापस आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर इस चीज़ की वजह से आप मतलब एक तरीके से आप अटक गए थे। आपको नहीं पता था कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए, कि आपको वापस उनके साथ वैसी ही कन्वर्सेशन रखनी चाहिए जैसे आप पहले करते थे, या आपको चुप हो जाना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता था, आपको सच्ची में कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए, विच इज़ वेरी गुड। आपके प्री शफल में भी मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स मिला था, तो इसका मतलब कैंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर आप अभी भी अटकने वाले, आपको पता होगा कि आप इन तीनों कार्ड्स में से कहाँ हो, कि आप अभी भी हिचकिचा रहे हो, या आप अभी अटके हुए हो, या फिर आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। आपको पता होगा जहाँ पे भी आप हो उसके आगे का आपका फ्यूचर है, ऐसे समझ लो। और अगर आप यहीं पे हो तो फिर यहीं पे ख़त्म हो रही है स्टोरी। तो कैंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली आप ऐसे हो जाओगे कि आप अपने वेल्थ पे ध्यान दोगे, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दोगे, करियर फाइनेंसेस पे ध्यान दोगे, अपनी जॉब पे ध्यान दोगे, बिकॉज आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सिचुएशन तो कहीं जा नहीं रही है, इस सिचुएशन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जो कि एक्चुअली मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि आप इतने ज़्यादा इनसे इरिटेट होने लग गए हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं वॉक अवे कर रहा हूँ या मैं वॉक अवे कर रही हूँ, मैं इस पर्सन को जैसा जिस हालत में है उसी में छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, बिकॉज आपको ऐसा फील होने लग गया कि कैंसर वो पर्सन आपके टाइम के वर्थ नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, अगर इस सब में मैंने दिमाग ख़राब कर लिया तो फिर मैं करियर पे या फाइनेंसेस पे कब ध्यान दूंगा या कब ध्यान दूंगी। और हो सकता है मेरी रीडिंग की वजह से ही
हो सकता है कि आप अटके हुए हो इस टाइम पे और अब मेरी रीडिंग की वजह से आपको ध्यान आए, ओ शिट मेरे करियर फाइनेंसेस भी तो है जिन पे मुझे ध्यान देना है इस टाइम पे, बिकॉज लॉकडाउन है और किसी के पास पैसे नहीं है। ठीक है, सो मुझे अब ऐसा लग रहा है आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और जहाँ तक रहे आपके पर्सन की बात, तो मैं आपको बता दूँ वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ़िलहाल अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी सेल्फ ग्रोथ में है। हालांकि 4 ऑफ वॉन्ड्स 2 लोगों का साथ मिलना होता है, वैसा कंप्लीशन होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ वापस आ रहे हो कैंसर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से इस पर्सन से वॉक अवे भी नहीं करोगे, आप अभी भी उनसे नॉर्मली बात करोगे, हाय हेलो क्या चल रहा है, कैसे हो रही है, कैसी ज़िंदगी कट रही है। और आजकल का तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया, और भाई लॉकडाउन कैसा चल रहा है। तो बस ऐसी चीज़ें आप एक दूसरे से पूछने वाले हो। बाकी आपका सारा ध्यान आपके करियर फाइनेंसेस पे रहेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ होगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली वो पर्सन अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश करेगा। बिकॉज अगर आप देखो तो 4 ऑफ वॉन्ड्स में ये जो 2 लोग हैं ये इस चक्र को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूजुअली मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है ये जहाँ पे एक इंसान खुद के अंदर बैलेंस लेके आता है। तो कैंसर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अभी तक ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही विशी वॉशी हो रहा है। तो अगर आप ये मुझसे पूछना चाहते हो कि वंशिका क्या इस पर्सन को रियलाइजेशन है इस चीज़ का कि ये मतलब इधर उधर डोल रहा है तब से लट्टू की तरह, तो मैं आपको बता दूं कैंसर कि हाँ इस पर्सन को फाइनली इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है। आपकी वजह से भी हो सकता है, बाकी फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, उनको खुद इस चीज़ का रियलाइजेशन होने वाला है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, या मैं कर क्या रही हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। उनको खुद ये पता लगने वाला है कि उनकी ज़िंदगी में कोई बैलेंस नहीं है, कभी आपके पास कभी किसी और के पास, फिर आपके पास फिर किसी और के पास, यही उनकी लाइफ में चलता जा रहा है। और ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर की हो सकता है आप साइकिल्स में जा रहे हो इस पर्सन के साथ। पता नहीं आजकल आजकल की रीडिंग्स में, जुलाई की रीडिंग्स में पता नहीं कितने साइंस के लिए मुझे साइकिल्स मिल रही है। अरे भाई इन बुरी बुरी साइकिल्स को तोड़ो। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला था कि आपकी स्टोरी लाइन्स काफ़ी एक जैसी होती है। मेरी गलती नहीं है कि आप सब लोग एक ही जैसी ज़िंदगियाँ जी रहे हो, बट एनीवेज मैं कुछ नहीं कर सकती। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है हाउएवर कैंसर, वो है द 4 ऑफ कप्स। एंड 4 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही इस टाइम लग्जरी के बारे में सोच रहे हो। ऑल्सो हो सकता है कि किसी के वीनस में कैंसर हो। वीनस में कैंसर हो, सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, बट वीनस में कैंसर ज़ोडिएक हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर की इस टाइम आप अपनी लग्जरी के बारे में सोच रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और उसके अलावा किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे याद आ रहा है जो कि मुझे आपके प्री शफल में मिला था। पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे हैं आप, अपने लग्जरीज़ के बारे में सोच रहे हैं। मे बी आप में से कुछ लोग एक नया घर हो सकता है आप में से कुछ लोग शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक ये पर्सन है 4 ऑफ कप्स के साथ, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो ये जो पर्सन है वो ये 2 कप्स को पकड़ के बैठा हुआ है और सोच रहा है कि क्या। तो इस कार्ड के साथ फिर से मुझे यही लग रहा है कैंसर कि आपके जो पर्सन है उनका मेन फोकस इस मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, उनका मेन फोकस खुद को उनके ऊपर रहने वाला है। वो अपने बैलेंसिंग पे ध्यान देने वाले हैं कि कैसे वो अपनी इनबैलेंस लाइफ को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं, वापस उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। उनका थॉट यही रहने वाला है। जहाँ तक रही आपकी बात कैंसर, तो मैं आपको बोलूँगी कि जुलाई में आप अपने करियर और फाइनेंसेस पे ध्यान दें। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है आपके करियर फाइनेंस के लिए। ये आपके लिए मैसेज था मेरे पास। तो चलिए देखते हैं कि मुझे आपके ओरेकल डेक में क्या मिलता है। ओह ये यही सेम कार्ड मुझे जेमिनाई के लिए भी मिला, सेम इसी पोजीशन पे। तो अगर आप लोग किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं तो एक बार आप उनकी रीडिंग जाके देख सकते हैं। हाँ बट एनीवेज आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है सिंक्रोनिसिटी कैंसर, जिसका मीनिंग है योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। तो अगर आप लोग स्पिरिचुअल पीपल हैं, और अगर नहीं भी है तो अगर आप लोग सिंक्रोनिसिटीज़ नोटिस करते हैं, यानी कि 1111, 111, 222, 333, ये सब चीज़ें आप नोटिस करते हैं, तो आप उनका मीनिंग जाके लुकअप करिए कि आप क्यों आपको ये नंबर्स बार बार दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज बेसिकली ये एंजल नंबर्स होते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं। तो एंजल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली आपको आंसर नहीं कर सकते, तो वो इन नंबर्स के थ्रू ही आपको आंसर करते हैं। तो आप जाके उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको आप देखना है कि आपका इंट्यूशन आपको किस आर्टिकल पे लेके जा रहा है। उस आर्टिकल को जाके आप देखिए, पढ़िए, तो हो सकता है कि आपको वो नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, एक सटीक मैसेज आपको वहाँ से मिल जाए। जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है कैंसर, वो है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स।
ये मुझे कुछ लोगों के लिए करियर फाइनेंस के लिए लग रहा है कि कैंसर, अगर आप लोगों ने अपना कोई ड्रीम देखा है या मान लीजिए कोई आपने थॉट सोचा है कि मुझे ऐसा घर चाहिए या मुझे ऐसी जॉब चाहिए या मुझे एक ऐसी चीज़ खरीदनी है या मुझे ऐसा चीज़ करना है, तो मैं आपको बताऊं कि इस टाइम कार्ड्स आपके साइड है, जो वो बीच का आपका म्यूचुअल एनर्जी है, लग्जरी का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और जैसे मैंने कहा वीनस का कार्ड मुझे वहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, वो चीज़ आपके बहुत पास है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना मत छोड़िए, नहीं तो हो सकता है कि वो चीज़ टक से आपके हाथ से निकल जाए। ओके। एनीवेज कैंसर, ये थी आपकी मंथली रीडिंग फॉर जुलाई 2020। आई होप किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए, किसी तरीके से आपको इंसाइट दे पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है कैंसर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर कैंसर या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके अलावा अगर आप लोग में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कैंसर। एंड आई विल सी यू वेरी सून।